मोदी जी गुस्सिया गए कि हम त्यागपत्र देते हैं, जाओ। अब क्या दोबारा चुनाव होगा? बाबा आएंगे यहाँ पे मंत्री, अब वो अपने हिसाब से मंत्री सेट करेंगे। 5 गो जेसीबी मंत्री। यूपी पुलिस को योगी जी ने खुला छूट दे रखा है, अगर कोई क्राइम कर रहा है मारो। सड़क पे क्राइम किया है, सड़क पे मारो। अब पब्लिक को ये पता चलना चाहिए कि तुम ही मारे हो। और अपने यहाँ की पुलिस में ना दिक्कत क्या होता है कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे कौन डिसाइड करेगा? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद बड़ा या छोटा होगा कौन डिसाइड करेगा? प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र हो जाती है तो सभी मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया जाता है, लेकिन दोबारा चुनाव नहीं होता है। उन्हीं जीते गए नेताओं में से कोई दूसरे को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब वह प्रधानमंत्री अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद को सेट करता है। जैसे मान के चलिए मोदी जी हैं, मोदी जी गुस्सिया गए कि देख इतना काम किए, हम इतना सम्मान दिलाए, हम पेट्रोलियम को उचित सम्मान दिलाए 100 पार पहुंचा के, गैस एलपीजी इतना सस्ता था उसको उचित सम्मान दिलाए हम 800-900 पे पहुंचाकर, दाल 80-90 रुपया था उसको उचित सम्मान दिलाए हम 150 रुपया तक लेके गए, 100-150। सरसों का तेल बिना मतलब सड़क पे था 40, 60-70 रुपया, उसको हम लोग लेके गए लोग 150। इतने लोगों को ऊंचाई पर ले गए, इतने लोगों को ऊंचाई पर ले गए, चाहे दाल का रेट हो, चाहे गैस का रेट हो, या किसी चीज को मोदी जी छोड़े हैं ऊंचाई पे ले जाने में, सब चीज को ऊंचाई पे ले गए। लेकिन फिर भी लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो तंग आकर अगर मान के चलिए वो कह दे कि हम त्यागपत्र देते हैं, जाओ जाओ त्यागपत्र दे देंगे यहाँ पे, तो कल्पना करो तो क्या बाकी मंत्रिपरिषद रहेगा कि अपने से भंग हो जाए? अब क्या दोबारा चुनाव होगा? ना, चुनाव हो गया 24 में, अब हो तो 29 में। अब फिर कोई राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगी, जैसे अमित शाह को अब नियुक्त कर दी, किसे? अमित शाह। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं, योगी जी को मान के किसको नियुक्त कर दी? योगी। अब बाबा आएंगे यहाँ पे मंत्री, अब वो अपने हिसाब से मंत्री सेट करेंगे। 5 गो जेसीबी मंत्री। नहीं समझ में आ गया? कुर्सी उर्सी हटाओ, हम जेसीबी में बैठेंगे। नहीं समझ में आ गया? बुलडोजर ले आओ, वही में बैठे जाएगा, तो अपने हिसाब से सेट करेंगे। नहीं समझ में आ गया? यूपी पुलिस को योगी जी ने खुला छूट दे रखा है, अगर कोई क्राइम कर रहा है मारो। सड़क पे क्राइम किया है, सड़क पे मारो। अब पब्लिक को ये पता चलना चाहिए कि तुम ही मारे हो, बाद में बोलना गाड़ी पलटी है। पब्लिक को ये पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे क्रिमिनल जानबूझ के करते हैं ना, वैसे वहां पे बहुत मुश्किल है ना। उसे यूपी 22-24 करोड़ जनसंख्या, संभालना आसान चीज है जी, और देश बराबर अपने यहाँ। और अपने यहाँ की पुलिस में ना दिक्कत क्या होता है कि अपने यहाँ की पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ के लाती है, अगले बार विधायक हो जाता है, उसी पुलिस को सैल्यूट मारती है पुलिस, यस सर, यस सर, यस सर। पुलिस का मनोबल गिर जाता है, कहता है कि जब जनता के लिए हम लड़ें, हम अपनी जान जोखिम में डालें, हम तो क्रिमिनल को नहीं भी पकड़ेंगे, पुलिस वाला क्या सोचेगा? क्रिमिनल को नहीं भी पकड़ेंगे उसको सैलरी तो मिलेगा ही। इतना मुश्किल से उसका फोन ट्रैप करके, उसके खिलाफ सबूत जुटा के, खुलेआम उससे दुश्मनी लेके, उसके घर जाके अरेस्ट करके लाएगा, कोर्ट में रखेगा, वो विधायक बन जाएगा। पुलिस वालों को क्या लगेगा कि किस जनता के लिए कर रहे थे? कौन सी जनता के लिए? वही जनता जो खाली चिल्लाएगी यहाँ पर। हाँ, आप खुद से सोच के देखो, आपको घर से पुलिस स्टेशन जाने में 10 मिनट से ज्यादा लगता होगा कि नहीं? तो आधा घंटा लगता है घर से जाने में, तो पुलिस को भी तो वहां से आने में लगेगा टाइम। हेलीकॉप्टर लेके रखेगा वो, है ना, रखेगा तो होता है।